अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 18 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अफशा आती है और आकर बताती है काशिफ की माँ को कि मैंने तबस्सुम के लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और आप बस जल्दी से हाँ कर दीजिए। तब उसकी माँ कहती है कि अच्छा इसके अब्बू से पूछ के बताएंगे, लेकिन अफशा कहती है कि कोई नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है। तो उसकी अम्मी कहती है चलो अच्छा है तो फिर ऐसे करेंगे, कल ही बुला लो, लड़का करता क्या है। तो वो कहती है कि अभी तो उसकी जॉब पर, साथ ही सरकारी नौकरी भी तो कह रहे थे। तबस्सुम भी कहती है हाँ नौकरी हो ही जाएगी, अफशा ने मुझे इस बारे में बताया था। अफशा कहती है कि उसका रिश्ता तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरे बारे में सोचें, आप मुझे बताएं खाला कि मेरा कब आप काशिफ के साथ करवाएंगी शादी। जब भी हो आप बस यही कहती रहती हैं कि कुछ देर इंतज़ार कर लो। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे ही लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस थोड़े दिन इंतज़ार कर लो फिर करवा देंगे। यहाँ पर बबलू आता है निम्मो के पास और उसे आगे बताता है आज काशिफ आया था, मोहल्ले में लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो निम्मो कहती है कि क्या बातें कर रहे थे। तभी बबलू बताता है कि जब वो काशिफ भाई चले गए थे तो लोग कह रहे थे कि ये काशिफ अच्छा इंसान नहीं है, और ये कह के वो चला जाता है। निम्मो बेचारी परेशान हो जाती है। यहाँ पर काशिफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वकील से बात करता है और उसे कहता है कि ऐसे ऐसे हिना ने मेरे पास केस दर्ज कर दिया है और बेटे का भी दावा कर रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या पता मेरा बेटा ना भी हो। तब उसका वकील कहता है कि वो डीएनए तक जा रही है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लग रहा है कि वो सच ही बोल रही होगी और ये पार्टी तगड़ी है, तुम्हें उससे मिलकर कोई ऐसे बातचीत करके ही मामला दुरुस्त कर लेना चाहिए। यहाँ पर निम्मो काशिफ को कॉल करती है और उसे कह देती है कि मैं अभी 1-2 दिन और रुकना चाहती हूँ। तभी वो कह देता है कि चलो ठीक है तुम रुक जाओ। इतनी देर में वो कहती है कि आप खाना वगैरह खा लेना। वो कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा। यहाँ पर उसकी कॉल रखता है तो यूब उसे फ़ोन कर देता है निम्मो को और उसे कहता है कि क्या सोचा तुमने इस बारे में। निम्मो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जब वो उसके घर में आ जाएगी और उससे बात करेगी तभी मैं यकीन करूँगी। तो उसे बताता है कि एजेंसी वाली ने अभी मना किया। तो निम्मो कहती है ठीक है फिर बात भी बाद में ही करें। यहाँ पर काशिफ अपने घर चला जाता है और एजेंसी वाले ने उसके बेटे की तस्वीर भेजी होती है तो वो देख रहा होता है। सुबह को वो कॉल करता है ताहिरा को और उसे कहता है कि मैं आपसे और हिना से मिलना चाहता हूँ। जब हिना से आ जाती है वो एजेंसी में तो ताहिरा उसे कहती है कि काशिफ आ रहा है, हमजा मेरे पास ही रहेगा, जो भी बात करनी है तुम यहीं बैठ के करना है। इतनी देर में काशिफ भी आ जाता है और उससे मिलता है और उसे देखता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी तुमसे मिलूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वैसे भी अब दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हारा हक नहीं वो करना चाहता। इतनी देर में निम्रा कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। हिना कहती है कि तुम शादी के बाद ऐसे भाग गए। तो वो कहता है कि मैं भागा नहीं था, बल्कि मैं जेल में था, 3 साल वहाँ पर रह के आया हूँ, मैं तुम्हें धोखा देने का सोचा भी नहीं, और जब रिहा हुआ तो सोचा कि शायद तुम मुझे भूल गई होगी। यहाँ पर शिवा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। तभी नदीम कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। शिवा कहती है मेरा गुस्सा करना बनता ही है ना, मुझे निम्मो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ तुम मिनाल को भी कोई ये बार बार निम्मो खाला ना किया करे, वो मेरी बेटी है और सिर्फ मेरे से बात क्या करे। तभी नदीम उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि ये रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं, तुम वैसे भी उसकी माँ से प्यार से अपनी तरफ कर लेना। तो वो भी खुश हो जाती है। यहाँ पर काशिफ माफ़ी मांगता है हिना से और उसे कहता है मैं तुम्हें अपना लूँगा और अपने घर भी ले जाऊँगा, बस मुझे कुछ वक्त दे दो। हिना कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें वक्त दे देती हूँ। यहाँ पर रिजवाना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि निम्मो को हमें घर ले आना चाहिए और उससे प्यार से ही रखना चाहिए। तो बसुम भी कहती है कि चले ठीक है अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे कल जाके उन्हें ले आएंगे। इतनी देर में हनीफ आ जाता है और वो कहता है कि रोटी का कोई इंतज़ाम वगैरह है या नहीं है। तो वो कह देती है कि अच्छा ठीक है रोटी भी कर लेते हैं, वैसे भी हम कल निम्मो को लेने जाएंगे, पता नहीं वो सही से खाना खा रही होगी या नहीं खा रही होगी, वहाँ पर किस तरह गुजारा करी होगी। हनीफ कहता है मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम्हें इतना प्यार कैसे आ जाता है। यहाँ पर समझाते हैं निम्मो के मामू उसे कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहिरा जब छोड़ने आती है हिना को तो उसे कहती है कि जब से तुम काशिफ से मिली हुई बहुत सी गुमसुम हो गई हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई। ताहिरा की बात पे वो कहती है कि मैंने सब कुछ बता दिया, बस मैं दिल और दिमाग के बीच में परेशान हूँ कि काशिफ को एक मौका दूँ या ना दूँ। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो उसके बाबा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो उसे बताती है कि आज मैं काशिफ से मिली थी, वो अपनी गलती में शर्मिंदा हो रहा था और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे और हमजा को अपने घर ले जाएगा और हमें अपनाएगा भी। उसके वो कहते हैं कि वैसे उस पर यकीन तो नहीं करना चाहिए जितना वो धोखेबाज है, लेकिन चलो खैर अगर तुम कह रही हो तो मान लेता, वैसे मैं भी यही चाहता था। यहाँ पर तबस्सुम मिलती है फराज से और उसे कहती है कि अपनी अम्मी को समझा देना और कहना कि दहेज वगैरह की कोई भी बात नहीं करनी, हम दहेज नहीं देंगे। तभी
फराज कहता है कि तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो। तो कहती है चलो ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह हमने निम्मो भाभी को भी लेने जाना है। तो कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है तो वो निम्मो को लेने चले जाते हैं। रिजवाना अपना नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि इसके बगैर तो मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं लगता है, तभी तुम भी कैसे हमारे बगैर रह सकती। निम्मो कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो वो कहती है कि हया तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो तुम हमें बताते, वैसे भी तुम्हारे मामू कहाँ हैं। तो वो कहती है वो तो चले गए हैं जॉब पे, खैर मैं आप लोग के साथ आती हूँ। इतनी देर में तबस्सुम भी बोल उठती है कि भाभी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप हमें बता देती, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही निम्मो घर पहुंचती है तो काशिफ कहता है कि आ गई हो, वैसे भी तुम वहाँ चली जाओ तो लगता है तुम्हारा दिल ही नहीं करता आने को। निम्मो कहती है ऐसी बात नहीं, मैं आपसे पूछ के ही रुकी थी, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए, और आपको वैसे भी दिल की बात बताने की क्या ज़रूरत है, आपने कौन सा मान लेनी है। काशिफ कहते हैं कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो, जो बात करनी है वो सीधी तरह कहो। तो निम्मो कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। नदीम आता है शकीला और रेमान से मिलने, तभी रेमान कहते हैं कि निम्मो तो यहाँ से चली गई, वैसे भी कुछ लोगों का रवैया उसके साथ ठीक ही नहीं होता। इस बात पे शकीला कहती है कि भाई मेरी बात ना करें, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। नदीम कहता है कि नहीं नहीं मुमानी, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि आप बहुत अच्छी हैं, खैर चलें फिर कभी होगा तो मैं मिनाल को उससे मिला दूँगा। यहाँ पर निम्मो सारी तैयारी वगैरह कर लेती है मेहमानों के आने की। इतनी देर में तो बसुम भी वहीं होती है। तो अफशा आती है और उसे कहती है कि जल्दी आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसे साइड पे लेके जाती है और कहती है कि फराज के घर वाले नहीं आ रहे हैं। तो बसुम हैरान हो जाती है और कहती है कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो कहती है मुझे क्या पता, अभी अभी उसने कॉल करी है और मना कर दिया है कि मैं नहीं आ सकता। जिस बात में तबस्सुम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और वो वहाँ से चली जाती है। जब ये बात घर में पता लगती है तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस बात पे नीफ कहता है कि हद हो गई है, उन्होंने खुद ही पहले टाइम सेट किया और आने का कहा और अब आए भी नहीं, आज के बाद ऐसे रिश्ते के लिए किसी को भी ना बुलवाना। तो रिजवाना कहती है कि हाँ अब अफशा आएगी तो उससे सुबह ही बात करूँगी और पता लगेगा ना कि क्या मामला हुआ है। यहाँ पर तबस्सुम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फराज को कॉल करती है और कहती है कि ये तुमने क्या हरकत किया, तुम क्यों नहीं आए, सब घर वाले इतनी बातें कर रहे थे। तभी वो अपना नाटक शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी अम्मी को तो हार्ट अटैक आ गया था, मैं तो हॉस्पिटल हूँ, जैसे ही वो आ जाएंगी फिर मैं रिश्ता लेकर आ जाऊँगा। अयूब यहाँ पर हिना से मिलने आता है और उसके अब्बू के लिए दवाई वगैरह भी लाता है, जिसे देखकर हिना कहती है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरी है और मैं ये सब कुछ कर लूँगी। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो। उसके अब्बू भी कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा हम अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे, आजकल तो लोग अपनों को नहीं पूछते, तुम घरों की इतनी मदद कर रहे हो। हिना कहती है बस कुछ भी नहीं, काशिफ से मैं मिली थी, अब मेरा ही फैसला होगा कि मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ या उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो यूब कहता नहीं नहीं तुमने उससे खुला नहीं लेनी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।